Hi guys, this is Dr. Amma Panchal and we are here to learn C programming. Let us understand basics, what we are going to cover. So it's a roller coaster ride. Roughly in 1 hour, I'll be discussing all major topics of C, what they mean, how they are used and what are the application area. So चलो शुरू करते हैं. Now सबसे पहले बेसिक बात करते हैं C प्रोग्रामिंग. मैं जब C सीख रहा था तभी एक बेसिक क्वेश्चन था, क्या C है तो उसके पहले B था. द फनीस्ट थिंग इज यस, सी से पहले एक बी लैंग्वेज था जिसका आगे का वर्जन बना सी. तो यस, यू हैड बी लैंग्वेज जिसमें से सी बना. ओके, अब सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब यहां से बेसिक समझते हैं व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके लिए पहले 3 टर्म समझने होंगे: प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर प्रोग्राम इस वर्ड का मैं यूज करूं तो एक क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट. Well, sequence of instruction given by user to computer. I repeat, sequence of instruction हमने जो कंप्यूटर को दिया उसे प्रोग्राम बोलते हैं. आपका दोस्त बर्थडे में फोन करता है आपको, याद है? तभी क्या पूछता है, अरे क्या प्रोग्राम है तेरा आज का. व्हाट यू से, अरे सुबह उठेगा, माँ बाप के साथ जाएगा, दोपहर को सो एंड सो को मिल रहा हूँ, शाम को तुम लोग के साथ हूँ. तुमने एक सीक्वेंस बोला एंड दैट्स एग्जैक्टली इज अ प्रोग्राम. सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर. अब ऐसा क्यों करना पड़ा? तो लेट्स अंडरस्टैंड. देयर आर 2 स्टेटमेंट्स. हम कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि हमने कंप्यूटर बनाया. हम कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट है बिकॉज हमने कंप्यूटर बनाया. एट द सेम टाइम कंप्यूटर हमसे बहुत फास्ट है क्योंकि वो फास्ट है. सो एज एंड रिजल्ट, एज अ ह्यूमन हम लोग प्रोग्राम देते हैं जिसे कंप्यूटर बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेटली रन कर सकता है, अलाउिंग अस टू यूज एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर एंड स्पीड. तो इसीलिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कि कंप्यूटर का स्पीड, एक्यूरेसी हम लोग यूज कर पाए. अब इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि मैं बोलूंगा वो करेगा. इसीलिए मैं कहता है प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट. आई रिपीट, प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग कंप्यूटर डू दैट थिंग विच यू वांटेड टू डू. तुम्हारे घर पे भी तो एक आर्टिस्ट होगी, तुम्हारी माँ. मेरी माँ है. मुझे दुनिया का कोई इंसान मेरे मर्जी के अलावा मुझसे काम नहीं करवा सकता है सिवाय एक के, मेरी माँ. उसको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम है, उसे मालूम है कैसे फंसेगा अमर. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वो उसका काम मुझसे करवाती है, आर्ट. सिमिलरली आप अपना काम कंप्यूटर से करवाते हो. तो प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग कंप्यूटर डू व्हाट यू वांटेड टू डू. यहां से स्टोरी शुरू होता है. ओके, अब अगर मुझे मेरा काम कंप्यूटर से करवाना है तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, यार मैं कौन से लैंग्वेज में बात करूं. जैसे अभी मैं आप लोग सबसे बात कर रहा हूं हिंदी में. मैं एज अ कास्ट दिखता नहीं हूं शायद, बट आई एम गुजराती. मैं गुजराती में बोलूं तो ढोकला फाफड़ा ये छोड़ के कुछ नहीं समझेगा. एंड लेट्स मेक इट सिंपल, बिकॉज तुम्हें वो लैंग्वेज समझ में आनी है. तो अगर कंप्यूटर और इंसान का बात किया जाए तो हाउ दे कम्युनिकेट, बिकॉज जितना हमें मालूम है कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है जिसे बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहा जाता है. इंसान इंग्लिश समझ में समझता है या यूज करता है. अब इन दोनों के बीच में एक गैप है. इंसान 0 और 1 नहीं समझ सकता, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझ सकता. अरे यार, तो ये तो इशू है. सॉल्व कैसे हुआ? सॉल्व हुआ थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है. एक मिनट अमर, थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज हाई लेवल, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ है? हाँ. टू लॉट ऑफ अस, इफ यू आर इंटरेस्टेड, I'll ask my team, please give them a fundamental course absolutely free. ये ऑलरेडी जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया था उन्हें ये मिल चुका होगा. जो यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं उन्हें ये अभी सेंड देम द लिंक प्लीज. तो लिंक में अभी चैट के लिंक में तुम लोग को आ जाएगा ये फंडामेंटल कोर्स. दिस इज कंप्लीटली फ्री आई एम गिविंग, जहां मैंने 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड लॉट ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग डिस्कस किया. आई वुड लव इफ यू कैन गो थ्रू विद दैट. ओके, खैर सर अभी करे नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो वहां पे बहुत डिटेल में दिया है. तो अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जनरेशन 1 मशीन लैंग्वेज जो सिर्फ 0 और 1 पे था. ओके, बट इंसानों के लिए 0 और 1 ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. मशीन को 0 और 1 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था. तो मैं अपना लैंग्वेज छोड़ के मशीन के लैंग्वेज से मशीन में बात करता था या मशीन से बात करता था. ऑप्शन था ही नहीं. बट प्रॉब्लम हार्डवेयर. जैसे ही हार्डवेयर चेंज ये लैंग्वेज चेंज, जैसे ये लैंग्वेज चेंज बैंड बज गई. तो अब मैं क्या करूं? वेल, वी स्टार्टेड विद द सेकंड जनरेशन जिसे असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है. इसमें आप ऑपरेशन कोड देते थे और कंप्यूटर समझता था उस कोड का मतलब क्या है.
जैसे कि एड ए कॉमा बी करने के लिए कोड था 7F, ये एक मशीन का था, मशीन चेंज होने पे ये कोड चेंज हो जाता था, बट अगर 7F बोलूं तो किसी एक मशीन को समझ में आएगा दिस इज एडिशन ऑफ वैल्यू इन ए टू द एडिशन ऑफ वैल्यू इन बी, तो इसे कहा जाता था अप कोड, ऑपरेशन कोड। खैर असेंबली लेवल लैंग्वेज था सेकंड जनरेशन। अगेन इन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में एक बड़ा प्रॉब्लम था, मैं जो भी कर रहा हूं वो मशीन डिपेंडेंट था, जैसे ही मशीन चेंज तुम्हारा लैंग्वेज चेंज, अरे यार बैंड बज गया हमारा, इससे थोड़ी चलेगा। एग्जैक्टली exactly. तो इन्होंने फाइनली निकाला थर्ड जनरेशन जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसे सारे लैंग्वेजेस है। तो थर्ड जनरेशन एग्जैक्टली करता क्या? वेल सिंपल, थर्ड जनरेशन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी है। व्हाट डू यू मीन अमर बाय हाई लेवल लैंग्वेज? इंग्लिश लाइक सिंटेक्स। अमर इंग्लिश लाइक सिंटेक्स मतलब इंग्लिश जैसा लिखा जाता है, इंसानों को इजीली समझ में आता है, या इंसान इसे इजीली प्रोग्राम कर सकता है बिकॉज इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में है ना। बट अमर एक मिनट, अभी आपने बोला कि मशीन से 0 और 1 समझता है, तो हाउ इट्स गोना वर्क? वेल सिंपल, यहां पे आया वो चीज जिस वजह से तुम कोरियन ड्रामा देख रहे हो। एक मिनट अमर, कहां से कहां जा रहे हो? आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। तुम जो कोरियन ड्रामा देखते हो वो कैसे देख रहे हो? कोरियन आती है? नहीं ना। नहीं सर, ट्रांसलेटेड होता है हिंदी, मराठी, इंग्लिश। मराठी में तो मैंने नहीं देखा सॉरी, बट हिंदी इंग्लिश हाँ। ओ मतलब सर वो कोरियन ड्रामा लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और मुझे देते हैं तो मैं देखता हूँ। सुपर, यही चीज तुम्हारा कंप्यूटर करता है। सो कंप्यूटर हाई लेवल में लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लेता है, कंपाइलर नाम के एक सॉफ्टवेयर को देता है, कंपाइलर इसे ट्रांसलेट करता है और मशीन को 0 और 1 में देता है। और यही चीज है जिससे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेजेस जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है वो मशीन इंडिपेंडेंट बन गए। सर मशीन इंडिपेंडेंट मतलब? इसे जावा लैंग्वेज में अगर कहूं तो वोरा कहा जाता है। सर क्या? राइट वंस रन एनीवेयर। एक ऐसा फंडा कि अगर मैंने अपने मशीन पे कोड लिखा है तो ये कोड आपके मशीन पे भी कंफर्म चलेगा एंड वी कैन गारंटी दैट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वर्क विद, दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी ऑपरेट। तो यही एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल या हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मशीन इंडिपेंडेंट होना। क्यों? मैं अपने एक बेसिक सिंटेक्स, एक बेसिक तरीके से कोड लिखूंगा जिसे सोर्स कोड कहा जाता है, उसे कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा मशीन के लैंग्वेज में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मशीन है, मशीन उसे समझेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर यही चीज मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, लेट मी डायरेक्टली गो टू दैट, देन आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टफ। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो हियर यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब ये क्या है, कैसे है, सॉरी। सो इसका एक कोर कॉन्सेप्ट है, एज यू कैन सी, यूजर सोर्स फाइल लिखेगा, यानी कि जिसे आप कहते हो टेक्स्ट एडिटर से लिखा हुआ तुम्हारा सी प्लस प्लस का एक फाइल, या सी का एक फाइल, या जावा का एक फाइल, या पाइथन का एक फाइल, इसे सोर्स कोड कहा जाता है। सर सोर्स कोड क्यों? मेरा लिखा गया कोड, ये लिखने के लिए कोई एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। अब तो खैर आईडीईज अवेलेबल है। व्हाट इज आईडी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो टेक्स्ट एडिटर से तुम एक सोर्स फाइल लिखोगे। एज यू कैन सी देयर इज अ कंपाइलर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद ये मेमोरी में लोड किया जाता है और सारा नीडेड डेटा लिंक किया जाता है, हेंस द लिंकर। एंड फाइनली मशीन के रैम में लोड और लिंक होने के बाद मशीन उसे एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली जो लाके देगा वो तुम्हें एक आउटपुट है। सो यानी कि ये पूरा सिस्टम अमर ऐसे चल रहा है कि तुम सोर्स फाइल लिखोगे, कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करेगा, लिंक करेगा, लोड होगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। दिस इज हाउ हाई लेवल लैंग्वेज वर्क्स। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो इंग्लिश जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के समझ में आए वैसे लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इतना ही नहीं, कंपाइलर दोनों रोल करता है, यानी कि अगर मशीन जब आंसर देगा जो बाइनरी में होगा, वो उसे मशीन से हटा के यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करता है। तो कंपाइलर आपके लिए वो ट्रांसलेटर है जो कोरियन ड्रामा तुम देखते हो ट्रांसलेटेड वो दिखाता है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज हाउ सी वर्क्स। एवरीबडी क्लियर विद दिस? गिव मी यस इन चैट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। People, if clear, give me yes. Come on. Be quick with this. If everybody clear, give me yes in this. Come on. So hopefully people are clear. I'm getting a lot of yes in chats. Good to see. Good to see.
चलो वंडरफुल। अब थोड़ा बात करते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन चैट, लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग। गुड, गुड टू सी। अब थोड़ा आगे का बात करते हैं, अब थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री ले लेते हैं। ये तो मैंने बहुत बेसिक कह दिया कि अमर ये सारी चीजें है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा डिटेल में जाते हैं भाई। सी कब बना, किसने बना? ओके, तो अगर बेसिक से शुरू करूं तो भैया सी बनाने वाले ये महाशय है जिनका नाम डेनिस था। बेल लैब्स में सी बनाया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, सी को बनाया गया था सिस्टम हैंडल करने के लिए। या द गोल बिहाइंड मेकिंग सी प्रोग्राम और सी लैंग्वेज वाज टू क्रिएट अ कंप्लीट सस्टेनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हुआ भी। सी से या सी को यूज करके इन्होंने यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो आगे जाके लिनक्स या लिनक्स के नाम से आज भी हम लोग के बीच में है। यानी इमेजिन करो एक ऐसा लैंग्वेज जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सका और सक्सेसफुली उसे रन कर पाया। सो बेसिकली द आइडिया वाज, हाँ, कि भाई 1970s में इन्होंने सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए सी बना। ओके, तो जैसे मैंने कहा था, सी के पहले बी था। जैसे बोला स्वयं का पार्ट 2 है। जैसे कि आजकल हम लोग वेट करें KGF 3। सिमिलरली 1 और 2 था ना, तो सी आया, उससे पहले बी था। तो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स प्रेडिसेसर द बी लैंग्वेज। बी नाम का एक लैंग्वेज था, नॉट जोकिंग। ओके, जब आपने डिजाइन किया था, व्हाट वाज द आइडिया? तो इट इज इनिशियली डिजाइन फॉर पोर्टेबिलिटी। या पोर्टेबिलिटी का मेरा फंडा था वोरा। वोरा मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। अगर एक सी का प्रोग्राम मेरे मशीन पे रन हुआ तो आई गिव यू गारंटी कि तुम्हारे मशीन पे भी रन होगा ही अंडर एनी सिचुएशन। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्लस जो रिसोर्सेस थे, रैम था, हार्ड डिस्क था, इनपुट था, आउटपुट था, इसे किस तरह एफिशिएंटली मैं हैंडल कर पाऊं। क्योंकि ये मत भूलना, सी का अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं था, एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। तो सी इन दो मेजर गोल्स के साथ बाहर आया। इसके अलावा वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल बना, रॉबस्ट बना, दिस दैट एंड सो मेनी थिंग्स, बट ये मेजर पॉइंट है। अगर मैं सी का बात करूं तो सर 1970 में से अभी तक वही सी चल रहा है? नहीं, रेगुलर इंटरवल पे बहुत सारे नए नए वर्जन ऑफ सी आते रहे। जस्ट फॉर द रेफरेंस, एज यू कैन सी 78 में वर्जन आया, 89, 99, एज मच एज 2011 में भी आया। अब तो खैर 2017 में भी आ चुका है नया वर्जन। तो देर आर लॉट ऑफ न्यू वर्जन ऑफ सी एट अ रेगुलर इंटरवल। कैन सर फायदा क्या? फायदा सिंपल था। हर नए हर नए वर्जन ने कुछ नई चीजें डाली, कुछ नई चीजें ऐड की, बेटर हार्डवेयर हैंडल किया, बेटर सिस्टम हैंडल किए, यानी कि इंप्रूव करते गए खुद को। सो ऑब्वियसली इट्स, आज भी मैं मानता हूँ सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। अगर सी तुम अच्छे से सीखते हो, उसके बाद गो टू जावा, पाइथन और अदर लैंग्वेज, बिकॉज सी तुम्हें बहुत सारी चीजें बहुत क्रिस्प, क्लियर और बेसिक तरीके से सिखाता है। अगर कोई मुझे पूछे अमर व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोग्रामर, सी, C++, जावा एंड पाइथन, तो बहुत कोर क्लियर होता है। नहीं सर मेरे को जल्दी है, तो डायरेक्टली पाइथन जंप मारो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ऑल्दो मैं चारों लैंग्वेजेस सिखाता हूँ, वी हैव बैचेस फॉर ऑल 4 थिंग्स, बट आज भी मैं बोलता हूँ कि भाई सी से शुरू करो, कोर कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हारा काम ज्यादा इजी होगा। थोड़ा आगे जाते हैं। सी का स्पेशलिटी क्या है? सी जब बनाया गया, इट वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। लो लेवल कम्युनिकेशन, हार्डवेयर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद यूजर, प्रोसेसिंग। तो एक जनरल पर्पस बना। मैं ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता था जो सब कुछ करे। तो मुझे एक ऐसा लैंग्वेज बनाना था जिसका कैपेबिलिटी था सब कुछ। सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे आप स्टेप्स पे ध्यान देते हो। इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस हुआ तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड। इसे टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कहा जाता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बी केयरफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, सी फास्ट एंड एफिशिएंट था। वो हार्डवेयर को बेटर तरीके से यूज करता था, मेमोरी यूटिलाइजेशन काफी अच्छा करता था, स्पीड बहुत अच्छा था। देन वी से इट्स अ मिड लेवल लैंग्वेज। सर हाई लेवल नहीं। अब हाई लेवल में ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे जाके जावा और C++ में सीखोगे। अभी के लिए लेट्स अंडरस्टैंड तो कुछ हाई फंडू कॉन्सेप्ट है जो सी ने इनिशियली इंप्लीमेंट नहीं किए थे, ऊप्स इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो सी को इसलिए आर्ग्यूमेंटली बहुत सारे बुक मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं, कि पूरा टॉप नहीं बट लो लेवल भी नहीं, मिड लेवल। ठीक है, बट आई स्टिल कॉल सी एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, देन इसके पास बहुत सारे बिल्ड इन ऑपरेटर्स है, बिल्ड इन फंक्शन है, जो आपको चीजें काफी इफेक्टिवली यूज करने देते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, सी के फीचर्स में अमर क्या बात करोगे? एज यू कैन सी, सी पूरे कोड को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करता है, जिसे फंक्शंस कहा जाता है, और इस फंक्शंस को मॉड्यूलरिटी कहा जाता है। भाई इनपुट लेना तो उसका एक अलग से फंक्शन है, प्रोसेस करना उसका एक अलग से लिखा है,
आउटपुट देना उसका अलग से लिखा है। फिर तुम लीगो के ब्लॉक्स, वो स्क्वायर ब्लॉक खेलते थे हम लोग, गाड़ी बनाते थे, घर बनाते थे, रोबोट बनाते थे, उसी तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स को यूज करके आप काफी इफेक्टिव चीजें बना सकते हो इन सी। तो मेकिंग वन थिंग मॉड्यूलर कोडिंग ऑब्वियस। देन सी के पास बहुत सारे लाइब्रेरी है, जैसे कि नो उसके पास है string डॉट एच जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने देता है, कॉनियो नो कंसोल इनपुट आउटपुट, तो इसमें मैनिपुलेट कर सकते हो। देन यू हैव stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, मैथ डॉट एच, यानी इतने सारे हेडर है कि तुम्हें क्या काम करता है उसका हेडर फाइल लोड करो। सर हेलो, हेडर फाइल क्या होता है? जैसे तुम्हारा दिमाग है वैसे सी के पास हेडर फाइल है, तुम्हें अगर कुछ सोचना बोलते हैं ना सोचने दे, वैसे सी हेडर लोड कर सकता है। डॉट एच फाइल होता है। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये एक स्टैंडर्डाइज फाइल है जो आपको सी में डालना ही पड़ेगा तो ही सी चलेगा। क्यों? बेसिक फंडा उसमें सब कुछ है, मैथ्स आपका ऑपरेशन सब कुछ है। एडवांस मैथ चाहिए तो मैथ डॉट एच है, यानी कि हेडर फाइल्स अवेलेबल है। पोर्टेबिलिटी, अगर मैंने कोड लिखा है मेरे मशीन पे तो तुम्हारे मशीन पे कंफर्म चलेगा, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। बी वेरी वेरी केयरफुल। इजी टू एक्सटेंड, सी के पास खुद के डेटा टाइप्स है। सर डेटा टाइप क्या है समझाता हूँ, बट उससे पहले सी के पास खुद का कुछ डेटा है, तुम उसमें खुद का नया डेटा ऐड कर सकते हो, एक्सटेंडेबल, कि भाई ये तेरा है, देख मेरे हिसाब से मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट, दैट्स अ वंडरफुल थिंग ऑफ सी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज स्टैटिकली चार्ज। सर स्टैटिकली टाइप्ड मतलब क्या? बहुत स्ट्रैटेजी वाइज इसका सिंपल फंडा होता है कि भाई इनपुट, अगर आपको डेटा बनाना है, वेरिएबल बनाना है, तो कंपलसरी डेटा टाइप दो, वेरिएबल का नाम दो, इक्वल टू वैल्यू दे सकते हो या तो सीधा सेमीकोलन। तो यानी कि इसको बहुत क्लियरली डिफाइन है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है सर, वो पानी का टंकी? नहीं, सिंटेक्स इज अ ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इन्होंने बहुत क्लियरली ये ग्रामर बोला है कि भाई ऐसे करने के लिए तुमको ये ऐसे लिखना पड़ेगा, इस ऑपरेशन के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। तो खैर ये तो सी के फीचर्स थे। व्हेन वी गो इन फुल फ्लेज कोर्सेस हम लोग हर एक के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। अभी के लिए मैंने बहुत कवर किया है, बट हाँ इससे रिलेटेड नोट्स एंड नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे सिस्टम्स के थ्रू, सो डोंट वरी, यू विल गेट द पीडीएफ फॉर दिस। अब भैया सी ये है, सी का वर्किंग हम लोग बात कर चुके हैं, तो एक बेसिक फंडा आता है। इतना सब करने के बाद अमर फाइन वेल एंड गुड, ये हम लोग का सी है, सी का सिस्टम है, सी सीखने के लिए मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए? चलो अब मैं वहां पे लेके जाता हूँ। ये तो मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री कहा कि 1970 में डेनिस रिचर्ड ने यूज किया, बनाया था, बी का एक लैंग्वेज था सिस्टम बनाने के लिए, यानी ओएस बनाने के लिए बना था। ये अभी तक मैंने पूरा हिस्ट्री डिक्लेयर किया या डिस्कस किया। अब बात करते हैं सी सीखने का, बट बिफोर दैट एवरीबडी विथ मी, गिव मी यस इफ पीपल आर विथ मी, कम ऑन गिव मी यस, कम ऑन पीपल, गिव मी यस इफ यू आर विथ मी, कम ऑन पीपल गिव मी यस। ओके, good to see people are following, people are with me, good good, चलो थैंक यू पीपल। अब अभी तक तो मैंने सीखा हिस्ट्री का, जैसे मैंने कहा था। अब बात करते हैं सी के समझने के बारे में, क्या आना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सी कैसे बना है। चलो लेट्स गो विथ, फॉर दैट आई विल रिक्वेस्ट माय टीम, कैन वी शिफ्ट मी ओवर हियर सो दैट मैं लिख पाऊँ, कैन यू डू दैट? ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट अ मिनट। मैं थोड़े टाइम के लिए इनविजिबल जरूर हो जाऊंगा, बट यकीन दिलाओ मैं आपके साथ ही हूँ, डोंट वरी। शिफ्ट दिस प्लीज। ओके, ये कौन से है? ओके, ये कौन से बेसिक स्टेप्स है और कैसे चलते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिक स्टेप्स में अगर बात किया जाए, सी का हर प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड के साथ। इसे टेक्निकली stdio डॉट एच, इसे हेडर फाइल कहा जाता है। सर व्हाट इज द जॉब ऑफ हेडर फाइल? दिमाग आई मीन तुम जो भी बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसे समझने के लिए हेडर चाहिए। जैसे होता है ना, इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये हेडर फाइल है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio, बी केयरफुल, इट इज stdio, स्टूडियो मत बोलो, इट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये सारे इनपुट आउटपुट को हैंडल कर सकता है, दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ stdio डॉट एच इज। तो ये हेडर फाइल है, दिस इज हेडर फाइल। सर एक ही है? नहीं, बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। मैथ्स चाहिए तो मैथ डॉट एच है, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग डॉट एच है, टाइम डॉट एच है, डेट, बहुत सारे हेडर फाइल्स है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए। बट ये सबसे बेसिक है, आपको हर बार हर सी के प्रोग्राम में कंपलसरी ये देना पड़ेगा।
देन आता है INT मैन। सर ये क्या है? ओके, मेथड दैट इज एग्जीक्यूटेड। जैसे रेस स्टार्ट लाइन से शुरू होती है, रेस तुम्हारी स्टार्ट लाइन से शुरू होती है। यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट मेथड, तुम्हारा कोड मैन में शुरू होगा। सी, मैन मेथड, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? मैन, मैन मतलब यहां से मैं शुरू करूंगा, यानी कि ये तुम्हारा मैन मेथड है। यहां से तुम्हारा कोड चालू होता है, यानी इसके आगे कोड चालू होता है सी में। ओके, अच्छी बात है। अब सी का कोड अगर तुम्हें समझना है, सी का कोड लॉजिकली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड क्या क्यों कैसे है, तो उसके 5 बेसिक स्टेप्स हैं। ओके, तो उसमें 5 स्टेप्स क्यों है, किस तरह से होता है, लेट्स मेक इट सिंपल। आपको सी में 5 स्टेप्स देने ही पड़ेंगे। जैसे कि जब भी आप बात करोगे सी में, तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे वेरिएबल्स। तो अगर मैं स्टेप्स दू, 1 डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल्स जो जो आप यूज करने वाले हो, यानी कि डेटा जिसमें स्टोर होगा और उनका डेटा टाइप कौन कौन से टाइप का है, क्या करता है। स्टेप 2, सर ये आप ये ऐसे दो टेढ़ा लाइन करके क्यों लिख रहे हो? सी में कमेंट मारने के लिए हम लोग स्लैशेस यूज करते हैं, तो डबल स्लैश यूज फॉर कमेंट। तो ये कमेंट है। सर कमेंट का मतलब क्या है? वो चीज जो रन नहीं होगी। बी केयरफुल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डिक्लेरेशन, वेरिएबल एंड डेटा टाइप, इट वर्क्स इन अ वेरी सिंपल मेथड। डिक्लेरेशन के बाद होगा आउटपुट फॉर इनपुट। सर ये क्या है? तुमको यूजर से जो कुछ लेना है तो उधर पहले पूछो ना, जैसे मैं आपको पूछूं आंसर दे, क्वेश्चन तो पूछ। अच्छा, नाम क्या है? सो एंड सो। आउटपुट फॉर इनपुट, सो आउटपुट फॉर इनपुट, इनपुट फॉर प्रोसेस। भाई तुमने प्रोग्राम किया क्यों है? किसी काम से किया होगा ना, तो वो प्रोसेस। प्रोसेस अक्सर इनपुट प्रोसेस को जाता है और उससे जो मिलता है दैट इज रिजल्ट, या जिसे आप आउटपुट बोलते हो। और एंड में रिटर्न जीरो इसलिए बिकॉज तुमने यहाँ पे इंट लिखा था, रिटर्न जीरो। ये टर्बो सी में जरूरी नहीं है, डेव सी में जरूरी है, ऑनलाइन कंपाइलर्स में जनरली जरूरी नहीं होता, इसके सिवा भी चल जाता है। बट सर फिर क्यों? सी, इंट मैन का मतलब है जब मेरा ये पूरा मैन खत्म होगा तुम एंड में जीरो बोलोगे। इट्स लाइक टेलिंग समबडी मेरा काम हो गया, मैं जा रहा है। रिटर्न जीरो जब चालू हुआ, ये खत्म हुआ, रिटर्न जीरो मतलब मैं तुमको बोल रहा है मेरा हो गया, मैं जा रहा है, देख ले, बंद करना है, क्लोज करना है, क्लीन करना है, ये सब कुछ कर ले। दिस इज हाउ योर प्रोग्राम लुक्स लाइक। तो एक प्रोग्राम में याद रखना, सीखा कभी भी प्रोग्रामिंग का बात करते हो तो यू शुड ऑलवेज नो दैट दिस इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ सी विच यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो अंडरस्टैंड दिस वे, दिस आर द 5 स्टेप जिसपे तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग चलता है। एवरीबडी क्लियर? गिव मी यस। एवरीबडी क्लियर? गिव मी यस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बी क्विक। एवरीबडी क्लियर? ओके, सो एज यू कैन सी मेजोरिटी इज सेइंग यस। चलो अच्छी बात है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग रियलिटी चेक में लाए, या हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे लाए कि अमर व्हाट इफ वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, या ठीक है आपने बोल तो दिया बट एक सीखा प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे? चलो लेट्स नॉट वेट। वैसे तो सी में बहुत सारी चीजें, बट लेट्स डू सम बेसिक प्रोग्राम। ओके, जैसे कि नो यूएसडी से इंडियन रुपीस में कन्वर्जन, जैसे कि कैन यू वोट और नो, और इसी के साथ मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा जो सी में जरूरी है। नाउ जब आप सी का बात करते हो उसमें क्या क्या आपको आना चाहिए? ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग, ये सबसे बेसिक चीज है। थोड़ा एडवांस सी का बात करूं तो स्ट्रक्चर, पॉइंटर, और उससे भी एडवांस का बात करूं तो फाइल्स। तो मुझे आना चाहिए हमारे क्या क्या? ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग। हो गया सी। थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर, यूनियन, एंड यू कैन गो विथ पॉइंटर्स। वेरी मच एडवांस, अमर ने अल्टीमेट लेवल फाइल मैनेजमेंट। अगर ये सब तुम्हें आ गया, योर जॉब ऑफ सी इज डन।
तो चलो थोड़ा बेसिक तो अगर बात करें हम लोग, क्या है, क्यों है, कैसे है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो मैं यूज करने जा रहा हूँ उसे डेव सी कहा जाता है। इट्स अ फ्री टू यूज आईडी। टीम, कैन यू सेंड देम अ लिंक? इफ यू वांट टू कोड ऑन दिस यू कैन डाउनलोड। मैं लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज सेंड देम द लिंक। जो आपको पीछे दिख रहा है वो डेव सी है। अब ये डेव सी का पूरा आईडीई है। सो बेसिकली डूइंग एवरीथिंग व्हाट इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग। सो इसमें आप कोड लिख सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, रन कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या, क्यों, कैसे। जैसे मैंने समझाया था, सी का हर कोड हैश इंक्लूड stdio.h से शुरू होगा। डॉट एच स्टैंड्स फॉर द हेडर फाइल। इसके बाद लिखना पड़ेगा एंटी मैन, जहां से तुम्हारा स्टोरी शुरू होगा। इसके बाद अगर थोड़ा आप आगे जाओ तो आप आगे लिखोगे। अभी के लिए सी में प्रिंटिंग के लिए क्या किया जाता है? तो प्रिंट एफ नाम का एक स्टेटमेंट है जो प्रिंट करता है हाय। बस बेसिक हाय बोलते, मेरा काम हो गया। हाँ, बट एंड में RETURN 0। इसमें तो खैर विदाउट रिटर्न 0 के भी चल जाएगा, बट फिर भी देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, लॉट ऑफ आईडीज इसमें लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं सेव कर देता हूँ। ऊपर ये जो प्यारा सा बटन दिख रहा है इससे प्रोग्राम रन होता है। सो इफ आई इंटेंड टू रन दिस एंड इंटेंड टू शो यू क्या हो रहा है, वो जनरली तुमको हाई बोलेगा। लेट मी शो यू दी आउटपुट, लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट। सो आउटपुट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। टीम हेल्प मी ऑफ इन दिस प्लीज। सो let me just go through. So this is working. Give me just a minute. Let's go back to 7 because C, don't forget, it's a old data file. तो उसमें ज्यादा जल्दी से चीजें दिखती नहीं है। तो here goes. So this is the basic compiler to work into picture. So अगर मैं बात करूँ C का, so this is what it would look like. So just a minute, just trying to get it connect. ये एक याद रखना, सी अभी जो आप रन करो इट्स अ काइंड ऑफ अ इमुलेटेड वर्जन ऑफ सी। मतलब ओरिजिनल सी नहीं है, हम लोग ने उसे जबरदस्ती रन किया है, एज यू कैन सी। थैंक यू। सो हियर इज द आउटपुट विच यू गाइस कैन सी। ये आउटपुट है विच सेज हाई। सो हाई एक आउटपुट है जो तुमने जनरेट किया। अगर मैं वापस बंद करूं, हाई के जगह पे अगर कुछ और बोलो तो वो चलेगा। जैसे कि मैं कर रहा हूं, यू शुड लर्न सी सुन। तो ये मैंने लिखा, रन कर रहा हूं तो मैं ऊपर कोड दबा रहा हूं, एंड एज यू कैन सी तुम्हारा पूरा कोड यहाँ पे यू शुड लर्न सी कम्स इनटू पिक्चर। ये डायरेक्टली आ गया। तो दैट्स हाउ वी सी द बिगर पिक्चर। तो मतलब सर इतना इजी है। बिलीव मी, इफ यू नो सी यू कैन ऑब्वियसली वर्क इट इन अ प्रॉपर वे। अब हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ सी के प्रोग्राम को सोचोगे कैसे। दैट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स ट्राई टू डू वेदर लेट्स कन्वर्ट इंडियन रुपीज टू यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर टू इंडियन रुपीज। एक बेसिक कन्वर्जन का कोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे सोचना क्या है, वो 5 स्टेप। डिक्लेरेशन, आउटपुट फॉर इनपुट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। वापस मैं बोलता हूँ। सबसे पहला डिक्लेरेशन, तुम्हें क्या क्या डिक्लेयर करना है? आउटपुट फॉर इनपुट, इनपुट, प्रोसेस एंड रिजल्ट। ये 5 स्टेप बात किए थे ना। चलो बात करते हैं। अब अमर ये सब चलेगा कैसे? तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है? किस चीज पे बात करोगे? ओके, तो अगेन आई एम सेइंग कन्वर्ट INR टू USD। सर ये ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा है? बिकॉज मैंने कमेंट किया। सर कमेंट का मतलब क्या है? वो चीजें रन नहीं होगी बट रीड, यानी कि कोई अगर पढ़ेगा तो पढ़ने के लिए बने हैं। दे आर रीडेबल, कमेंट्स आर टू रीड। तुम लोग नहीं वो इंस्टाग्राम पे कुछ किसी का ये मीम रहेगा या कुछ रहेगा तो कमेंट्स पढ़ने जाते हो, क्योंकि कमेंट में ज्यादा मजा आता है। लेट्स नॉट डिस्कस फर्दर, बट हाँ, एक बेसिक फंडा है जिसपे हम लोग बात करें, एक बेसिक फंडा है जिसपे हम लोग चल रहे हैं। चलो, तो अमर कन्वर्ट INR टू USD। अब इसके लिए मुझे अमर दो चीज चाहिए, INR चाहिए, USD चाहिए। सुपर। तो INR USD। अब INR और USD में तुम स्टोर क्या करोगे? अमर डिजिट ना, पैसा, डिजिट।
तो उसका डेटा टाइप। नाउ सी में डेटा टाइप्स आता है। अगर सी का बात किया जाए डेटा टाइप्स में, तो तुम्हारे पास है शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बस इतना ही है। सो अमर अमर ये सब क्या है? तुम्हें अगर फ्रैक्शन नंबर चाहिए तो तुम फ्लोट यूज करोगे, यानी कि नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट। अगर तुम्हें नेचुरल नंबर चाहिए जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो तो तुम उसमें यूज करोगे इंटीजर। तो दो बेसिक नंबर टाइप्स है, इंट एंड फ्लोट। हाँ, बहुत बड़ा चाहिए तो लॉन्ग, जो इंटीजर से बड़ा है, जैसे कि 4 एक्सएल मेरा साइज। सर छोटा चाहिए, लार्ज, मीडियम। ओके, तो यू हैव बाइट जो सबसे छोटा है, फिर आता है शॉर्ट जो 2 बाइट का है, फिर आता है इंट जो 4 बाइट का है, फिर आता है लॉन्ग एंड जो 8 बाइट का है। याद दिला दूं, 8 बिट इज 1 बाइट। तो तुम्हारे पास छोटू 1 बाइट है, 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, अलग अलग साइज है। तुमको क्या चाहिए? सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल है, इन कोर्स व्हेन वी गो इन डिटेल यू विल अंडरस्टैंड दैट हम लोग ने लिटरली नंबर सिस्टम समझा है कि कैसे ये मेमोरी बनता है और कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अभी के लिए समझो, छोटा नंबर है तो शॉर्ट से चल जाएगा, थोड़ा बड़ा है तो बाइट से चल जाएगा, सॉरी बाइट से चल जाएगा। छोटा नंबर, बड़ा है तो थोड़ा शॉर्ट से, थोड़ा और बड़ा है तो इनसे, बहुत बड़ा है तो लॉन्ग से। अलग अलग साइजेस है। तो अगर आईएनआर और यूएसडी का बात किया जाए, सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट करेंसी, पैसा, इट विल ऑलवेज बी फ्रैक्शन। तुम कोई भी बिल लो, तो बिल में देखा है कभी 10 रुपए 20 रुपए का पानी लो तो 20.00, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यानी कि हम लोग को लिखना पड़ेगा फ्लोट। फ्लोट इज अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप। ये कीवर्ड है, फ्लोट डेटा टाइप है, डेटा टाइप कीवर्ड्स में आता है। तो मैंने बोला कि आईएनआर और यूएसडी दोनों मेरे डेटा टाइप्स है। चलो, वेरी गुड, लेट्स गो वन स्टेप फर्दर। आउटपुट फॉर इनपुट। अब ये आउटपुट फॉर इनपुट एग्जैक्टली क्या है, कैसे चलता है? सिंपल है, तुम्हें यूजर से क्या चाहिए इसके लिए मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, और बोलने का काम हम लोग प्रिंटफ से करते हैं। एंटर अमाउंट इन, लेट्स से INR। ये मैंने बोल दिया, ये मैंने बोल दिया, चलो कांग्रेट्स। अब तुमने बोला, यूजर को बोला है भाई अमाउंट INR में दे। अब तुमने बोला है तो ना थोड़ी बोलेगा, तुमको डेटा लेना पड़ेगा। सी में डेटा लेने के लिए हम लोग को स्कैन एफ यूज करना पड़ता है, एंड स्कैन एफ का फंडा है, सिंस तुम एक फ्लोट यूज कर रहे हो, इसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब कौन से तरह का डेटा ले रहे हो। फ्लोट ले रहे हो तो परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा, इंट ले रहे हो तो परसेंटेज डी लेना पड़ेगा, लॉन्ग ले रहे हो विच इज वन ऑफ द डेटा टाइप तो LD लिखना पड़ेगा, डबल ले रहे हो तो LF लिखना पड़ेगा। यानी हर एक के लिए इस पर्टिकुलर जो मैंने लिखा है ना परसेंटेज, इसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है। यानी कि तुम किस तरह का डेटा लेने वाले हो। तो मैं फ्लोट लेने वाला हूँ इसलिए फ्लोट, एक ही लेने वाला हूँ इसलिए एक ही परसेंटेज एफ मुझे लिखना पड़ेगा, एंड INR। मतलब अमर आप यूजर को एज अ यूजर यू आर सेइंग एंटर अमाउंट इन INR। सुपर, यूजर देगा, सुपर। अब यूजर देगा, उस हिसाब से तुमने अपना काम किया, तुमने डेटा लिया। अब क्या करोगे? प्रोसेस कन्वर्ट INR टू USD। अब ये कैसे करोगे? 83 का रेट पकड़ो, तो मैं बोलूंगा अमर USD इज इक्वल टू जो भी तेरा INR का अमाउंट है बाय 83। सर बाय क्यू? मेरे दोस्त 83 रुपीज इज $1। तो मेरे पास जितना भी है मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 83 करना पड़ेगा। ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, अपना वैल्यू नहीं है। ओके, फाइनली ये करने के बाद रिजल्ट क्या है? सिंपल, प्रिंटफ, ओ ओ ओ ऊपर चला गया, सॉरी, नीचे आएगा। सो यहाँ आएगा, वी से प्रिंटफ स्लैश एन परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज एफ। परसेंटेज डी इंट के लिए होता है, परसेंटेज एफ INR इज परसेंटेज एफ USD। अमर ये क्या कर रहे हो? INR से USD चाहिए ना, तो दोनों लिखो INR USD। जॉब डन। सर हो गया? हाँ। तो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स रन दिस। मैं सेव कर रहा हूं पहले, और रन करते हैं, आपको विंडो दिख जाएगा। अब मजा चालू होगा। एंटर अमाउंट इन INR। मैं बोला मेरे पास अमर 1,20,000 है। वेरी गुड। 1,20,000 INR is just $1,445। सो भैया कांग्रेट्स, तुमने सक्सेसफुली
कन्वर्जन का प्रोग्राम बना दिया, वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट डज इज बिना अंडरस्टैंड किए कुछ भी, या तो कॉलेज बेस्ट ऑफ लक जो सिखाया तो ठीक है, या तो हम लोग भी ध्यान नहीं देते, या क्लासेस में बस ऐसे बैल की तरह ये रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है। मत करो, लॉजिकल है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला INR टू USD कन्वर्जन है, तो मैंने बोला INR और USD प्रिंट करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे करूंगा उसका फंडा बहुत सिंपल सा था। हम लोग ने बोला यार जो भी INR देगा ना उसमें बाय 83 कर तो US डॉलर मिल जाएगा। फिर INR ले लिया, यूजर को पूछा, यूजर ने दे दिया, तुम्हारा काम हो गया। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इस पे तुम्हारा पूरा सी प्रोग्रामिंग चल रहा है। एवरीबडी क्लियर? मैं साइड में रुका हूँ, जरा देख लो यहाँ तक का कोर कौन सा समझा। डू नॉट वरी सर, वो परसेंटेज है परसेंटेज, जब डिटेल कोर्स लोगे तभी उसमें हम लोग बात करते हैं कि इंट के लिए परसेंटेज D लिखा जाता है, फ्लोट के लिए परसेंटेज F लिखा जाता है, कैरेक्टर लिखे परसेंटेज C लिखा जाता है। ये डिफाइन करता है तुम क्या देने वाले हो या लेने वाले हो। स्कैनएफ में आप मैसेज नहीं लिख सकते, स्कैनएफ में सिर्फ डेटा ले सकते हो। एज एन एंड रिजल्ट प्रिंटफ से मैसेज देना पड़ेगा दैट एंटर सो एंड सो, और स्कैनएफ से डेटा लेना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी सी। Everybody, till now, this is clear? Everybody clear? Come on, give me yes if people are clear. Come on, be quick. People, be quick. Okay? So, अभी तक तो हम लोग ने बात किया was a core concept of understanding a normal operator, कि भाई ये ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर है अपने पास, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, मॉड है, रिलेशन है। अब इसी से थोड़ा एक आगे जाते हैं। अनदर थिंग इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग इज कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन? कंडीशन अलाउ मी टू टेक डिसीजन। चाय या कॉफी, मतलब मैं दे नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो आंसर आया होगा, सर चाय चलेगा, नहीं कॉफी चलेगा। तो इसे कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब सी के पास इफ एल्स इफ एंड स्विच, ऐसे 4 स्टेटमेंट्स है। अब इसे समझते हैं कि भाई ये कहाँ काम आता है। सिंपल, अगर सो एंड सो होगा तो हाँ, वरना सो एंड सो होगा तो ना। अब समझते चलो, इसे मैं कोड से एक्सप्लेन करता हूं। कैन यू वोट? अच्छा, anybody can tell me in India, when can you vote? In India, when can you vote? What is the basic condition for vote? I mean, vote कब कर सकते हो? Okay, चलो सबको मालूम है, गुड 18 एंड अबो, राइटली सेट। तो अब सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि भाई कैन यू वोट, मैं पहले आपसे आपका नाम पूछूंगा, फिर आपका एज पूछूंगा, और फिर बोलूंगा कैन यू वोट और नॉट। अब ये कैसे करोगे? सो अगेन इसी का पार्ट लेते हैं। चलो सेव एस, मैं इसे नया नाम देता हूं, कॉल वोट। अब वोट डॉट सी मैं इसे नाम दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बैकग्राउंड में ये सेव कर रहा हूं। सो अब शुरू करते हैं। अमर, क्या होगा? सबसे पहले डिक्लेरेशन, सबसे पहले क्या? ओके अमर, आपने बोला है आप यूजर का एज और नाम लोगे। अब एज इंटीजर में आता है, सो सॉरी। एंड अगर तुम्हें नाम स्टोर करना है तो वो एक एरे नाम के कॉन्सेप्ट में आता है, जो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सो यानी कि 30 कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस, उसे एरे कहा जाता है। जो मैंने अभी ये डिक्लेयर किया उसे एरे कहा जाता है। दैट्स अ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग नाम मिलता है। सर कैरेक्टर एरे 30 मतलब क्या? इस वेरिएबल में 30 कैरेक्टर्स मैं स्टोर कर सकता हूं। सर कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स, सिंबल्स, डिजिट्स, सब कुछ मैं स्टोर कर सकता हूं। इसे स्ट्रिंग कहा जाता है। तो मुझे 2 चीजें चाहिए मेरे पास डिक्लेरेशन में, कैरेक्टर नाम एंड एज। सर ये हर एक बार आप एंड में सेमीकोलन क्यों लिख रहे हो? सेमीकोलन इन प्रोग्रामिंग इज एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, याद रखना ये। सो एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा। ओके, अब क्या करोगे? सबसे पहले उसको उसका नाम पूछो। तो यही प्रिंटफ में यूज करूंगा विद अ स्लाइट चेंज। मैं बोलता हु आर यू, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, जैसे कि आप बोलोगे। अब अगर आपको स्ट्रिंग रीड करना है तो ये कंपल्शन है कि स्ट्रिंग रीड करने के लिए तुमको एस लिखना पड़ता है, यानी कि तुम्हारा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। फिर तुमने नाम पूछा तो नेम लिख दो। सर यहाँ पे एम्फेसन नहीं आता, अभी के लिए ऐसे समझो, इंटीजर में एम्फेसन लिखना पड़ेगा, यानी परसेंटेज डी लिखोगे तो एम्फेसन लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, इसके एड्रेस में स्टोर कर। ये इंटरनली हो जाता है, तो परसेंटेज एस के लिए लिखना जरूरी नहीं है। तो नाम ले लिया, ओके। उसके बाद चलो ये वापस रिपीट करता हूं, मैं आपसे एज पूछूंगा, तो नेक्स्ट मैं पूछूंगा
स्लैश एन नीचे जाने के लिए, एक लाइन नीचे जाने के लिए ये कर रहा हूं, मैं बोलूंगा परसेंटेज एस हाउ ओल्ड आर यू। अरे अमर बट एक एक समझा ही नहीं, मतलब व्हाट इज परसेंटेज एस डूइंग? मैं प्रैक्टिकली तुम्हारा नाम प्रिंट करने वाला हूँ। सर क्या बात कर रहे हो? नहीं, नो जोकिंग, लेट्स मेक इट मोर इंटरैक्टिव। अब आपने पूछा तो बोलेगा ना, एज राउंड होता है, यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर क्यों? तुमको एज बोलेगा, तुम क्या बोलोगे? 18, 19, 20, 21, 22? तुम नहीं बोलोगे ना 19 साल 4 महीने 3 दिन, ऐसे नहीं करोगे। सो लेट्स मेक इट सिंपल, इट्स राउंड। तो एंड मैं बात कर रहा हूं एज का। चलो, अब पहले सिर्फ तुमने जो लिया है उतना मैं प्रिंट कर रहा हूं, तुमने जो लिया है उतना मैं प्रिंट कर रहा हूं, ओके? जस्ट टू देन आई विल टॉक अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ, सो दैट यू हैव अ आइडिया व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो we say, I'll say hi percentage s, so you are percentage d old। सर ये सब क्या है? आ जाएगा, प्रोग्रामिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी। अगर राइट तरह से सीखो तो यू विल ऑलवेज एंजॉय प्रोग्रामिंग। तो सर ये हो गया। हाँ, अब इसे रन करके देखते हैं, मोर एंथू फॉर दैट। तो इसे रन करते हैं। चलो, माइंड यू अभी तक मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज नहीं किया। अब यहां से मेरा स्टोरी शुरू होगा, यहां से मेरा कोर कॉन्सेप्ट शुरू होगा। हु आर यू? सॉलिड क्वेश्चन पूछा, मेरे केस में मैं आंसर दूंगा अमर। चेक इट आउट, अमर हाउ ओल्ड आर यू? सो कंप्यूटर तुमसे बात कर रहा है, हाउ ओल्ड आर यू? मेरे केस में आई वुड जस्ट से 40। हाय अमर, सो यू आर 40 ओल्ड। सर 40 इयर्स आना चाहिए, ये तुम्हें कोड करना पड़ेगा। सो अगर मैं वो चेंज करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से कहूंगा 40 इयर्स ओल्ड। ओहो, मतलब सर ये कर सकते हैं हम लोग? हाँ, यू कैन। चलो, अगर मैं बात करूं, कौन हो तुम? शक्तिमान। हाउ ओल्ड? चलो 60 कर देता हूं। हाय शक्तिमान, सो यू आर 60 इयर्स ओल्ड। यू रिलेट, यू एक्चुअली क्रिएट अ प्रोग्राम जो आपसे बात करना शुरू करता है। जब किसी वेबसाइट पे जाते हो चैटबॉट देखते हो ना, यही है। यू कैन प्रोग्राम दिस, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो देन हाउ यू टेंड टू वर्क विथ एंड हाउ यू ऑपरेट। अब इसमें आएगा कंडीशन। इफ, कंडीशन स्टेटमेंट का इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है इफ एल्स इफ। ऐसे 3 ऑप्शन है। एक कंडीशन होगा तो इफ, 2 होगा तो इफ एल्स, 2 से ज्यादा हुआ है तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। ये सब डिटेल में इफ यू गो फॉर सी, जब हम लोग डिटेल कोर्स लेंगे तभी ये सब होता है, तो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट एग्जांपल्स विद दैट। तो अभी अगर मैं बात करूं, लेट्स ट्राई टू वर्क विद दिस। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा एज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यानी 18 या 18 से ज्यादा। सर ये ऐसा क्यों लिखा है आपने, 18 या 18 से ज्यादा? तो इसे लिखने के लिए हम लोग, ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, सो बी केयरफुल। अच्छा अमर ऐसा रहा तो मैं क्या बोलूं? ओके, अब मैं बोलूंगा अमर, या जो भी नाम है, यू आर सो एंड सो ईयर ओल्ड, हेंस, मैं हट रहा हूं, डोंट वरी, हेंस कैन वोट। सो ओके, मतलब अब हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ और थोड़ा हट जाता हूँ, डोंट वरी। सो नाउ वी आर सेइंग, अगर 18 या 18 से ज्यादा रहा तो आई एम एक्चुअली सेइंग यू आर सो एंड सो ईयर ओल्ड, सो यू कैन वोट। अब ये नाम और एज यहां से जाएगा। दिस इज इंटरेस्टिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, इट्स ब्यूटी। सो प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ राइट तरह से कोई सिखाने वाला चाहिए। अमर ऐसा नहीं रहा तो, ऐसा नहीं रहा तो बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई ये हमसे ना हो पाई। यू आर सो एंड सो ईयर ओल्ड, हैंस कैन नॉट वोट। जरा देख लो स्क्रीन पे, देख लो, वी हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर। तो ये तुम्हारा है इफ एल्स, यानी कि इफ ये कंडीशन या तो राइट होगा तो चलेगा, तो एल्स नहीं चलेगा। अगर ये नहीं चला तो एल्स चलेगा, यानी आप 18 से ऊपर रहे तो इफ चलेगा, 18 से नीचे तो। सो सर ये चलेगा, दौड़ेगा। चलो रन करके दिखाते हैं। सो व्हेन यू टेंड टू टॉक अबाउट इट, हु आर यू? तो मैं बोलता हूं मैड मैक्स। हाउ ओल्ड आर यू? 78। हाई मैड मैक्स, सो यू आर 70 ईयर ओल्ड। हाँ, नीचे मैसेज भी है, हाई मैड मैक्स, यू आर 70 ईयर ओल्ड, हेंस कैन वोट। यानी कि इमेजिन करो तुम्हारा पूरा सिस्टम
इसी बेसिस पे चल रहा है। ओके सर, वो अगर ये नहीं प्रिंट करना तो 2 बार स्लैश दे दो, कमेंट हो जाएगा। चलो सर, ये बड़ा रहा तो छोटा है तो कोई, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। सो अगर छोटा है तो भी यू कैन डू हु आर यू, तो मैं बोलता हूँ मिनी। हाउ ओल्ड आर यू? 7 years। हाई मिनी, यू आर 7 year old, हैंस कैन नॉट वोट। यू रिलेट? प्रोग्रामिंग कितना ब्यूटीफुल चीज है। वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, बहुत काम की चीज है। यू कैन एक्चुअली मेक ऑल दिस थिंग। मैं तो तुमसे बात करते करते ये सिखाते जा रहा हूँ, यानी इमेजिन करो हाउ इफेक्टिव दिस कैन बी। प्रिटी गुड। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल दिस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। आई एम गिविंग यू वॉक थ्रू ऑफ सी। मैं सिखाने से ज्यादा तुम्हें समझा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें हैं, तो ऑब्वियस है छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे। डोंट वरी, व्हेन यू टेक फुल कोर्स यू विल एक्चुअली एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग। नो, हर एक टॉपिक पे एक्सटेंसिव एग्जाम्पल्स, वर्कशॉप्स हम लोग करेंगे, सो डोंट वरी। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। हाँ, ये कमेंट चेंज कर देता हूँ, दिस इज टू वोट और नो। चलो, कांग्रेट्स। उसी तरह से तुम्हारे नो, जब भी मैं बात करता हूँ, तुम्हारे प्रोग्रामिंग का और एक बहुत काम का हिस्सा है जिसे कहा जाता है लूप। व्हाट इफ कुछ चीजें मुझे रिपीट करनी है बार बार, तो उसे लूप कहा जाता है। तो लूप एन इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है। सी में 3 लूप कंडीशंस है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सर, तीनों एक ही काम करते हैं, बट तीनों का लिखने का तरीका अलग है और तीनों का स्पेशलिटी अलग है। जैसे कि फॉर लूप सीरीज के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ सीरीज है, 1+2+3 सीरीज है, तो यूज होता है। व्हाइल लूप अगर नंबर को तोड़ना है, यानी कि एक एक नो डिजिट तोड़ना है या नंबर रिवर्स करना है, तो व्हाइल लूप यूज होता है। डू व्हाइल मेन्यू ड्रिवन के लिए यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू स्टफ। तो अगर मैं बात करूं, चलो मैं वो भी कर लेता हूँ, सो अल्ट एफ। मैं तुम्हें एक सीरीज का फॉर लूप और एक मेन्यू ड्रिवन का व्हाइल लूप दिखा के जाता हूँ, जिससे कि तुम्हें समझे कि प्रोग्रामिंग कितना इंटरेस्टिंग है और तुम लोग क्या क्या कर सकते हो इसके साथ। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। तो लूप, लेट्स से रेंज, मैं ये सब सेव कर देता हूँ, सो डोंट वरी। सो नाउ व्हेन यू वर्क विद दिस, नाउ व्हेन यू ऑपरेट विद दिस, क्या करना है? व्हाट इफ मुझे 1 से लेके n तक प्रिंट करना है, जहां n आप दोगे। सर ऐसे कर सकते हो, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। सर n तक जाना है ना, तो लेट्स कॉल इट एंड एज अ वेरिएबल। डिक्लेरेशन हो गया। अब सर क्या करोगे? सिंपल, तुमको वो n यूजर से चाहिए ना, तो मैं बोलूंगा सिंपल एंटर n, यानी कि कहां पे रुकना है, तो ई एन डी भी बोल दो, कब तक रुकना है। अब तुमने बोला तो लेगा, तुम इंटीजर देने वाले हो, तो परसेंटेज डी। प्रथा अनुसार इंटीजर है तो एम्फरसेंड आगे लिखना पड़ेगा और वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, कॉल एंड। तो सर एंड एक वेरिएबल है, हाँ। इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है। मैंने बोला एक वेरिएबल है एंड जिसका डेटा टाइप है इंट। जैसे कि तुम बोलते हो अरे वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो इस्लाम है, ये तो हम लोग में से हर एक का धर्म है। वैसे अपना धर्म एक ही है, डेटा टाइप। सो डेटा टाइप विल डिफाइन प्रॉपर्टीज इन यू, तो बी केयरफुल। तो अगर ये इंट है तो मुझे कंपलसरी परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट हो गया। अब क्या कर रहे हो सर? सिंपल, तुम्हें सिर्फ प्रिंट करना है। अब ये प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंट करने के लिए मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। तो फॉर लूप के लिए हम लोग फॉर लिखते हैं। फॉर लूप चलता है एक आई वाले नंबर, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। व्हाट इज वेरिएबल? जस्ट डेटा टू स्टोर। नो, आई कैन बी जे, ए, के, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स वेरिएबल इज बेसिकली एक मेमोरी में स्पेस मिला है जिसमें तुमने डेटा स्टोर किया है। जैसे तुम्हारा घर एक वेरिएबल है। सर क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? अपना अपना सोचो। वी हैव ऑल द स्टूडेंट पैन इंडिया, आई फील। सो एज आई कैन सी, चलो जरा बोलो कौन कहाँ से है? एनीबडी जस्ट टाइप इन कौन कहाँ से है। मतलब मुंबई से हो, बैंगलोर से हो, हैदराबाद से हो, पूना से हो, मुंबई में है तो कांदीवली से हो, बोरीवली से हो, थाना से हो, कहाँ से हो? जरा टाइप करो, एवरीबडी टाइप इन, लेट मी सी कौन कहाँ से आ रहा है, सो आई वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कौन कहाँ से कैसे आ रहा है। ओहो, ओहो, क्या बात है, कहाँ कहाँ से लोग आए? लवली गाइस, हाय हाय एवरीवन। ओके, वंडरफुल 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 वंडरफुल। चलो, लवली, ओके, हाय, ओके। चलो वापस जाते हैं भाई। तो तुम्हें ये चालू कहां से करना है? तो भाई आई एक वेरिएबल है जो चालू होगा 1 से, जो चालू होगा 1 से, इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ आई।
सर बट आई तो आपने बनाया नहीं है, तो आपको ऊपर जाके कॉमा आई लिखना पड़ेगा जिससे कि आई आप यहाँ पे यूज कर पाओ। अब उसके बाद आई शुड बी लेस देन इक्वल टू द एंड विच यू हैव गिवन। सर लेस देन इक्वल टू 1 से लेके उस नंबर तक जाना ना, तो लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस। ओ सो आई प्लस प्लस से तुम्हारा काम तो चल रहा है, गुड। अब क्या करोगे? प्रिंट एफ प्रिंटिंग के लिए करना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा जो भी तुम्हारा नंबर है, फिर मुझे कॉमा देना है। सर ये कॉमा क्यों? मैं कॉमा प्रिंट करने वाला हूँ, नॉट जोकिंग। चलो कॉमा नहीं, हम लोग माइनस प्रिंट करते हैं जिससे कि थोड़ा फील आए। सर इसमें प्रिंट क्या होगा? आई, एंड तुम्हारा काम हो गया। सर ये क्या करेगा? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये 1 से लेके एन, जो एन तुम दोगे तब तक प्रिंट करेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फॉर लूप। सीरीज के लिए फॉर लूप बेस्ट है। तो अगर मैं रन करूं जरा ध्यान से, ये पहले तो तुम्हें पूछेगा भैया एंड कहां करना है, मैं बोलूंगा 6, 1 2 3 4 5 6। सर ये माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है, वो आपने सिंबल डाला है। अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो, डोंट वरी, इसको चिपका के कॉमा दे दो, फिर स्पेस दे दो, मजा देखो क्या होगा। इफ आई रन दिस, इफ आई से एंड, एंड कहां होगा अमर, तो मैं बोल रहा अमर 8 पे एंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लूप है। लूप का बहुत इंटरेस्टिंग यूज है। अगर नो ज्यादा एक सिंपल सा और एक एग्जांपल दिखा दो, यू विल एंजॉय दिस। अगर उसी लूप से मैं बात करूं, उसी लूप कॉन्सेप्ट का बात करूं, याद है बचपन में मैथ्स में सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आता था, रट्टा मारना पड़ता था टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4। मैं प्रोग्राम कर दूं तो सर कैसे? तुमने जो एन दिया उसका टेबल आप प्रिंट कर सकते हो। सर कैसे करोगे? मैं हूं ना, टेंशन मत लो। ओके सर क्या क्या करना है वापस समझाओ। पहले तो हर बार मुझे नए लाइन में जाना, फिर मुझे पहले चाहिए वो नंबर, एक्स का सिंबल, फिर दूसरा नंबर 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, तो दूसरा नंबर, फिर उसका आंसर। ओ मतलब सर सब सॉर्टेड है आपका। पहला वो नंबर, सर नंबर कौन देगा? यूजर। अच्छा, फिर 1 2 3 वाला आई जो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, और फिर ब्रैकेट में लिख के एन इंटू आई। ओ, और फाइनली क्लोज। तो अगर बड़ा पिक्चर देखो तो यहाँ पे सर एंड नहीं लोगे, नहीं यहाँ पे एंड नहीं, 10 तक जाएंगे। सर क्यों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा से लेके 2 10 जा 20, तो 1 से 10 तक जाएंगे। ओके, तो हमारी ये एन आपके पास आया कहां से? लिया नहीं क्या? तो एंटर एन, एंड नहीं, एंटर एन एंड सेव इट। तो अगर मैं ये भी रन करूं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, परसेंटेज, हाँ ऊपर एन होना चाहिए, मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, माय बैड। सेविंग इट, रन करते हैं, चलो रन होगा। अब आपको पूछ रहा है एन बोल, मैं बोलू 5, नॉट जोकिंग, पूरा इमेजिन करो। सो व्हाई यू हैव टू रट्टाफाई व्हेन यू कैन जनरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपने एक्चुअली जनरेट किया है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड सो ऑन। So the logic remains simple. Imagine programming can do wonders. इतना ही नहीं, प्रोग्रामिंग कैन एक्चुअली अलाउ यू टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। बाय सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स, चलो व्हाट इफ चाय भी बेचते हैं क्या? सर मतलब क्या कर रहे हो? टपरी खोलते हैं ना। सर रियली ना, आई एम जस्ट शोइंग व्हाट प्रोग्रामिंग इज अबाउट, आपको किस तरह से प्रोग्रामिंग में मजा आ सकता है। तो चलो, अब मैं जो दिखा रहा हूं उसे कहा जाता है मेनू ड्रिवन कॉन्सेप्ट। अब मेनू ड्रिवन कॉन्सेप्ट क्या है? आप इसमें यूजर को ऑप्शन देते हो भाई क्या चाहिए। तो मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? सर तो पहले तो मेन्यू बनाना पड़ेगा। मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन के लिए जनरली तुम डू वाइल यूज करते हो। अब ये डू वाइल क्या होता है? डू वाइल, डू लिखा जाता है सेमीकोलन, और एंड में आता है वाइल नाम का एक स्टेटमेंट, फिर उसमें कंडीशन होता है और सेमीकोलन। बाकी सब मुंह में हटा देता हूं। ओके अमर, प्लान क्या है? प्लान सिंपल है, मुझे आपको ऑप्शन देना है। क्या ऑप्शन देना है? भाई मेरा टी स्टॉल है, मैं तुझे कॉफी बेच सकता है, चाय बेच सकता है, वन मस्का बेच सकता है, पानी बेच सकता है, तुझे क्या चाहिए? लेट्स सी तुझे क्या चाहिए पे आता है। तो सबसे पहले तो लेट्स क्रिएट द मेनू। सो प्रिंट एफ स्लैश एन। सर ये क्या कर रहे हो? यू विल अंडरस्टैंड। प्रिंट एफ स्लैश एन टी स्टॉल।
लेट्स मेक इट बिट डिफरेंट. अपना टी स्टॉल. सर इससे क्या होगा? बिलीव मी, ये प्रिंट होना शुरू होगा स्क्रीन पे. एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं करके दिखाऊंगा. तो मैंने नाम दिया अपना टी स्टॉल. भाई अपना टी स्टॉल है, आ जाना कभी भी. नो, वो रील होता है ना, बंगला चाहिए आ जाओ, बेडरूम चाहिए आ जाओ, ये वैसा है. चाय चाहिए आ जाओ, कॉफी चाहिए आ जाओ. छोड़ो प्रोग्रामिंग पैथ, लेट्स गो डाउन. सो नाउ व्हेन यू गो डाउन, ये टी स्टॉल बनाएगा. तुम क्या ऑप्शन दे रहे हो, क्या क्या बेच रहे हो? सो लेट्स गो. सर ये हर बार स्लैश एन क्यों कर रहे हो? ये नए लाइन पे जाएगा, दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग स्लैश एन. तो अब क्या क्या करना है मैं तुम्हें बोलूंगा. सिंपल. 1 फॉर टी, 2 फॉर कॉफी, 3 फॉर वाटर. वाटर. ओके सही है. मतलब सर ये तो दिख रहा है, सब कुछ आप दे रहे हो, वेरी गुड. थोड़ा बराबर दिखने के लिए मैं इसे बढ़ा रहा हूँ. डोंट वरी, ये सब मैं तुम्हें रन करके भी दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है. अपना टी स्टॉल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं. बीच में आना चाहिए ना. बाद में तो फुल कोर्स में आई ऑल्सो शो से सेंटर अलाइन कैसे होता है. तो अपना टी स्टॉल अब ये तो प्रिंट हो गया. अमर सुनना, ये लेगा ना यूजर से. हाँ, तो यूजर से क्या लेगा, कैसे लेगा? तो आई से सी एच या चॉइस नाम देता हूं जो यूजर बोलेगा. सर ये यूजर क्या करेगा? तुमने ऑप्शन दिया ना, एक बोले तो टी, टू बोले तो वाटर, थ्री बोले तो, सो 1 2 3 दिया है. तो सर ये यहाँ नहीं आएगा, ये हटा देता है सीधा. अब तुम यूजर ने जब ऑप्शन दिया तो तुम यूजर से कुछ लोगे, स्कैनफ. या अगर प्रिंट का भी बात करूं तो प्रिंट में मुझे लिखना पड़ेगा ऑर्डर. भाई कौन सा तुझे चाहिए, ऑर्डर दे दे. अब स्कैनफ आएगा, स्कैनफ से आप डेटा लेते हो. तुम्हारा 1 2 3 है, यानी कि नंबर है, यानी कि इंटीजर है. सो परसेंटेज डी, बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस वन. सो परसेंटेज डी में आप करोगे क्या? परसेंटेज डी इज द चॉइस. एम्फेसन लिखना पड़ेगा, चॉइस. तुमने जो भी दिया. अब डिपेंडिंग ऑन तुमने क्या दिया, मुझे तुमको प्रिंट करके देना है. यार तुमने चाय सिलेक्ट की, कॉफी सिलेक्ट की, वाटर सिलेक्ट किया, क्या किया? ये करने के लिए तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट है कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट से आपने जो नंबर दिया उस पर आप जंप मार सकते हो. तो ऑन चॉइस क्या करोगे? मैं कहूंगा केस 1. सर 1 पे टी है, तो लिखो प्रिंट एफ स्लैश एन. मैं बोल रहा हूं यू सिलेक्टेड. तुमने सक्सेसफुली टी सिलेक्ट किया और रुकने के लिए मुझे ब्रेक मारना पड़ेगा. सच है, ये स्टेटमेंट है, ये एक सिंटेक्स है. जब आप डिटेल में जाओगे ये सारे सिंटेक्स समझोगे. सो व्हाट इफ अमर मैंने कॉफी सिलेक्ट किया होगा तो 2 सिलेक्ट किया होगा ना, तो 2 में जाओगे एंड विल से यू सिलेक्टेड कॉफी. वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इफ अमर पानी बोला होगा तो मैं बोलूंगा अमर सिंपल है, 3 हुआ होगा, यू सिलेक्टेड वाटर. कॉफी का एक ई खा गया मैं, सो कॉफी आ जाएगा. लेट्स सिंपल गोइंग फर्दर. ओके. अब व्हाट इफ यूजर ने गलती से कुछ और दबा दिया? तो उसके लिए डिफॉल्ट नाम का एक स्टेटमेंट होता है स्विच में. तो स्विच में हर केस के लिए एक आईडी होता है और एक डिफॉल्ट केस होता है. डिफॉल्ट तब चलता है जब कुछ भी नहीं चलता है. मैं वो भी करके दिखाऊंगा. अभी के लिए प्रिंट है. सो वी टॉक अबाउट स्लैश एन. यू कैन से रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड. ऑफिशियली दिखा रहा है, हम लोग शर्माते नहीं, हम लोग सीधा बोल देंगे भाई गलत कर रहा है. तो स्विच खत्म हो गया. अब ये तो चलते रहेगा, अमर रुकोगे कब? हाँ, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा, वो भी मैं एक नेक्स्ट लाइन में दे सकता हूं. तो रुकने के लिए मैं बोलूंगा भैया तेरा काम हो गया, तो रुकने के लिए क्या करेगा? तो मैं बोलूंगा रुकने के लिए 0 एग्जिट. कि भाई 0 पे हम लोग एग्जिट कर देंगे. ओके. तो अमर 0 पे एग्जिट करोगे तभी क्या करोगे? सिंपल 0 भी लिख के रखो भाई. सो printf स्लैश n. ओके बाय.
मतलब एग्जिट कर रहे हो ना, थोड़ा इज्जत से देते हैं और फिर रुक जाओगे, सो ब्रेक। ओ मतलब सर ये सब चल रहा है, एंड बिलीव मी ये प्रोग्राम का आउटपुट तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा देखो। ओके यहाँ पे हाँ सेमीकोलन भूल गया, बी वेरी वेरी केयरफुल, सॉरी फॉर दैट। चलो रनिंग इट। सर वाइल रुकेगा कब, क्योंकि डू पे चालू तो हो गया, बट रुकेगा कब? सिंपल, जब एग्जिट होगा तब। सर एग्जिट तो आप जीरो पे बोल रहे हो, तो जब तक, अब यहां पे जब तक यूजर चॉइस में इक्वल इक्वल टू और अदर जीरो ना दे दे तब तक चलते रहना, ये याद रखो। जब तक जीरो ना आए, जब तक जीरो ना आए तब तक तुम चलते रहोगे। ओके क्यों? जीरो आ गया तो रुक जाओगे, क्योंकि दैट्स एग्जिट कंडीशन। अब इसे रन करते हैं, दैट इज मोर फन टू, दैट्स मोर फन। आ गया अपना टी स्टॉल मस्त पैकी, आया ना, अच्छा दिख रहा है। बोलता टी, यू सिलेक्टेड टी, यू सिलेक्टेड कॉफी, यू सिलेक्टेड वाटर। सर 99 रेड बुल, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, और जब तुम जीरो बोलोगे तब ये बाहर जाएगा। ओके बाय, प्रोग्राम डन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग। इमेजिन करो तुम्हारा प्रोग्राम कितना काम कर सकता है तुम्हारे लिए, क्या क्या कर सकता है। So this is what we are talking about. This is how we work with the loops. See, एक चीज याद रखना, कभी भी किसी दिन कोई पूछे कि एक प्रोग्राम के लिए क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, सर यही सी है ना, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। नो, लिमिटेड टाइम में तुमको समझाना था कि प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, तो उस सब के लिए बहुत लिमिटेड टाइम था मेरे पास। बट कोई भी किसी दिन तुम्हें कहे कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है, आई गिव यू द इजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग कैसे होता है, या किस तरह से तुम प्रोग्रामिंग कर सकते हो। वेरी सिंपल वे, वेरी इजी वे टू एक्सप्लेन ऑल दिस। चलो मेरा व्हाइट बोर्ड आ गया। सो कोई भी कोड या रादर एनी प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: सीक्वेंस, ब्रांच एंड लूप। सर ये सब क्या है? अभी अभी तो बात की है इन तीनों के बारे में। सीक्वेंस, किसके बाद क्या आएगा, दैट इज ऑल प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑल प्रोग्रामिंग। तो किसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, उसे सीक्वेंस बोला जाता है। सीक्वेंस, वन आफ्टर अदर, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके सीक्वेंस। ब्रांच, कंडीशन एंड लूप एंड इंस्ट्रक्शंस रिपीटेड ओवर। ओ मतलब सर ये हर एक का तो अलग से डेफिनेशन है। हाँ, अब सिर्फ डेफिनेशन नहीं, ये भी समझो कि सी में ये समझने के लिए तुम्हें क्या क्या समझना पड़ेगा। तो सीक्वेंस तो वन आफ्टर अनदर इज नथिंग बियॉन्ड अ प्रोग्राम, प्रोग्राम सीक्वेंस है ना। ब्रांच, कंडीशन, क्या क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है इफ, तुम्हारे पास है इफ एल्स, इफ है तुम्हारे पास है इफ एल्स, साइड में ले लेता हूं, इफ एल्स तुम्हारे पास है, इफ एल्स इफ, करते करते भैया एल्स भी है, एल्स तुम्हारे पास इवन है, स्विच अभी लास्ट एग्जांपल में किया ना, यानी ये सारी चीजें मिला के कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनते हैं। लूप में तुम्हारे पास क्या है? तुमने दो को तो देखा है, एक अभी तक दिखा नहीं है तुम्हें। फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। अगर ये चीजें तुम्हारे हाथ में आ गई, देन यू कैन एक्चुअली हैव अ प्रॉपर सी प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके सही है सर, सर इतने में ही सी खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, दिस इज अ बेस। अब अगर जब आप आगे जाते हो, इसके अलावा सी में ऐसा क्या है जो उसे बड़ा बनाता है? इसमें से एक पार्ट है एरे। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स और टाइप ऑफ डेटा। एक जैसे टाइप के डेटा के कलेक्शन को एरे बोला जाता है। एरे बनाते कैसे हो? सिंपल, एंटी ए ऑफ 5। सर आपने क्या किया? 5 स्पेसेस फॉर इंट। इट्स लाइक अ बिल्डिंग, ऐसे समझो, तुम लोग को समझाता हूं मैं अपने लैंग्वेज में, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो एक सिंपल है, ये एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें 5 फ्लोर्स होंगे। ग्राउंड फ्लोर, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 4। ये याद रखना, जो भी तुम्हारा साइज है उससे एक कम, क्योंकि तुमने 0 से चालू किया। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है ए। ये पूरे स्ट्रक्चर का नाम है ए। तो सर ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स, जो डेटा स्टोर करता है। ये एरे का नाम है, ये एरे का नाम है। ओके, इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर 10, 20, 30, 40, 50 एंड लेटर ऑन यूज फॉर प्रोसेसिंग। तो एरे नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें 1D एरे है, 2D एरे है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। प्रॉब्लम लाइक यार इसमें सबसे मिनिमम ढूंढ के दिखा, इससे मैक्सिमम ढूंढ के दिखा, इसे उल्टा करके दिखा। इस तरह से प्रोग्रामिंग डेवलप होता है। तो दिस इज एरे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तुम्हें अगर मैं कहूँ 10 नंबर स्टोर कर, तुम क्या करोगे? INT A, B, C, D, E, तुम एक एरे बनाओगे और उसमें 10 नंबर स्टोर कर दोगे और फिर उसका सम खुद ब खुद ढूंढ सकते हो। सर सच्ची? यू कैन डू दैट, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। सर सच्ची? हाँ सच्ची, यू कैन एक्चुअली डू दैट। सो अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस एंड अगर इफ यू वांट टू वर्क विद दिस, चलो यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं। ओके, तो अगर इसी कोड में हमें बोलूं, अमर सुनना, एक एरे में से टोटल निकालना, या 10 नंबर दे, 5 नंबर दे, उसमें एक टोटल निकालना 5 के 5 नंबर का, तो एरे यूज कर सकता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आई विल गिव यू 5 नंबर्स, आई वॉन्ट दैट टोटल। सो सिंपल तरीका, लेट्स ट्राई टू यूज दिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। ये एरे में आता है सब। सो बी वेरी वेरी केयरफुल what you will work, what you will operate. Just save as, just old file save कर देता हूँ, then I'll work with this. So here goes array. I remember एक को मैंने पूछा था ये what is array, मुझे खतरनाक आंसर मिला था। what is array? सर वो इट्स अ वे ऑफ कॉलिंग। मतलब सर बोलते हैं ना अरे वेट, ऐसा नहीं है, ये वो array नहीं है, ये array अलग है। सो अगर array बनाने का बात कहूँ तो array बनाने के लिए मैं INT A स्क्वायर ब्रैकेट में मैं कैपेसिटी दे रहा हूँ 50। सर 50 मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब पूरा मल्टीप्लेक्स का कैपेसिटी 50 है। तेरे को कितना टिकट चाहिए, तू उतना ले, तो वो n होगा, या जिसे मैं कह सकता हूँ साइज। अब व्हाट इफ मैं यूजर को ही पूछ लेता हूँ ना, मतलब यूजर को ही पूछो भाई तेरे को कितना चाहिए, मेरे पास 50 का कैपेसिटी है, तेरे को कितना चाहिए? तो printf, वही जूना तरीका, स्लैश n, एंटर n, कि भाई तेरे को कितना चाहिए। अब बोला है तो लेना पड़ेगा। अब एंटर n के जगह पे आई वुड लाइक टू कॉल इट एंटर साइज। सर 50 मैक्सिमम साइज है, तुझे कितना चाहिए भाई? उस हिसाब से तुम डिक्लेयर करोगे, उस हिसाब से तुम वर्क करोगे। फिर क्या करोगे? स्कैनफ करोगे, सिंस इंटीजर है परसेंटेज d करोगे, कॉमा, इसमें आप डालोगे साइज। सो साइज आ जाएगा। साइज सर एम्फरसेंट, डेटा ले रहे हो ना तो एम्फरसेंट भूलना मत। तो साइज आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा यूजर को? printf स्लैश n एंटर परसेंटेज d एलिमेंट्स। सर ये कहां से आया? तुमने दिया है ना साइज, वही है। ओ मतलब सर अगर मैं 5 बोलूं तो आप 5 एलिमेंट्स लोगे, 10 बोलूं तो 10, 15 बोलो तो 15, 50 तक कितने भी जो तुम बोलो। सो ठीक है सर, एंटर सो एंड सो एलिमेंट्स। अब क्या करोगे? फॉर लूप आएगा जिसमें i इज इक्वल टू 0। अब एक चीज होपफुली सबने नोटिस की है, वरना लेट मी हेल्प यू ऑफ, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। एरे का सबसे नीचे का हिस्सा 0 है, इट्स लाइक अ बिल्डिंग ना। तुम्हारे बिल्डिंग में सबसे पहला एरिया कौन सा है? ग्राउंड, फिर 1 2 3 4 5। सो ये मत भूलना, एरे 0 से चालू होता है, इसीलिए एरे 5 का रहेगा बट 4 पे रुकेगा। 0 से 4, 5 10 बोलो तो 0 से 9। सर ऐसा क्यों? 0 से चालू होके कोई एक एलिमेंट तक। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्क विद दिस, क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, वंडरफुल। तो मतलब आई 0 से चालू होगा अमर, हाँ, कहां तक जाएगा? जो भी तुमने बोला है वहां तक, लेस देन साइज। सर लेस देन क्यों? बराबर ना भाई, 5 बोला तो 0 से 4, 10 बोला तो 0 से 9, और धीरे धीरे आई को बढ़ाना है। वो गाना था ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, राउंड टाइम, सॉरी, यहाँ पे आता है। तो धीरे धीरे आई बढ़ेगा, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा एंड सो ऑन। तो मैं अब तुम्हें बोल रहा हूँ printf स्लैश n एंटर एलिमेंट एट परसेंटेज d।
सर ये क्या करेगा, ये एक्चुअली तुमको दिखाएगा कि कौन सा एलिमेंट कहां पे तुम्हें इंसर्ट करना है. बी वेरी वेरी केयरफुल. सो scanf परसेंटेज डी कॉमा, तुम डेटा देने वाले हो तो एम्फेसिस किसमें, ए में. कौन से पोजीशन पे, ith पोजीशन पे. सो इजीएस्ट वे ऑफ टेकिंग डेटा. सर इसके बाद तुमको प्रिंट करके भी दिखाना है ना कि भाई तुमने सारे एलिमेंट्स लिए. चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम, एक्सेप्ट एंड प्रिंट पे जाते हैं रादर देन सम एंड ऑल. अब मैं थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश करता हूं. एंटर्ड सो एंड सो एलिमेंट्स आर स्लैश एन, फिर वापस आई लेते हैं. अब यहाँ पे एंटर्ड एलिमेंट नहीं, सीधा एलिमेंट दूंगा. कैसे, तो मैं बोलूंगा एट परसेंटेज डी वी हैव परसेंटेज डी. ए यार अमर क्या लिख रहे हो आप, नहीं नहीं आई एम रियली सीरियस अबाउट इट. तो एट आई वी हैव ए ऑफ आई. ओ मतलब सर आप डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हो. हाँ, इसलिए मैंने कहा ना एरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम का है. इनफैक्ट वी विल स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन एक्चुअल लेक्चर्स एंड एक्चुअल पार्ट, जहाँ पे होलसेल में ये बात किया है हम लोग ने अपने लेक्चर्स में, जहाँ एरे को क्या क्या कर सकते हो वो बात किया. ये तो 1D है, 2D भी है तुम्हारे पास. तो चलो लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट. रन करते हैं हर बार की तरह प्रथा अनुसार. तो ट्राइंग टू रन दिस, जस्ट अ मिनट. हाँ, देयर इज एन एरर व्हिच सेज, हाँ आई तो मैंने बोला ही नहीं है ना, इंडेक्स बोला है. संभाल गया, ऐसे गड़बड़ होता है, संभालो. सो रनिंग दिस. चलो चालू हो गया अपना विंडो. जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू द व्यू ऑफ दिस. जस्ट अ मिनट गाइस. एज यू कैन सी चालू हो गया भैया. अब क्या करना है, एंटर साइज 5, एंटर 5 एलिमेंट्स 11 78 45 4 24. Oh, at 0 we have 11, at 1 we have 7. सर ये सब कैसे किया, ऊपर तुमने ही किया है. तुमने अलग अलग जो वैल्यूज दिए ये वहां जाके स्टोर हुआ. दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. यानी इमेजिन करो व्हाट प्रोग्रामिंग कैन डू वंडर्स फॉर यू. सो वी एक्चुअली अंडरस्टूड कि प्रोग्रामिंग क्या है, जनरेशन कितना है. सी में बहुत सारी चीज है, एरे उसमें से एक है. इसके बाद स्ट्रिंग भी है, स्ट्रक्चर भी है. तुम खुद का डेटा बना सकते हो, डेटा टाइप बना सकते हो. स्टूडेंट क्यों, स्टूडेंट में रोल नंबर होगा, स्टूडेंट में कंपलसरी नाम होगा, स्टूडेंट में जेंडर होगा, स्टूडेंट के पास पॉइंटर होगा. मैं ऐसा खुद का डेटा टाइप बना सकता हूँ जिसे स्ट्रक्चर कहा जाता है, एंड यू कैन यूज इट. तुम किसी को उसके एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो. पॉइंटर यानी कि आई विल एक्सेस इट थ्रू पॉइंटर, वेरी इफेक्टिव. तुम पैटर्न प्रिंट करवा सकते हो, तुम मैथ सॉल्व करवा सकते हो, तुम फाइल में डेटा राइट कर सकते हो. बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे सी में. खैर, दिस वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट टू मेक यू अवेयर कि व्हाट इज सी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सी सीखते वक्त तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान देना. नंबर 1, जब आप लेक्चर देखो, लेक्चर समझो, तब सी का एक कॉन्सेप्ट समझाए, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना कभी भी अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं बनोगे. सोचते वक्त उल्टा सोचो, मुझे क्या चाहिए, कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या इनपुट चाहिए. धीरे धीरे तुम कोडिंग समझते जाओगे. सर क्या क्या सी में आना चाहिए भाई, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस. इतना तो बेसिक्स है, इतना आना ही चाहिए. थोड़ा एडवांस में जाना है तो यस यू कैन देन टॉक अबाउट concepts like file handling and other thing, but this is pretty interesting, pretty important to work with. Hopefully people enjoyed. Okay, hi there, hope you liked the video. We are trying to build a community of learners over here, so your support is very very crucial for us. So if you like this video and similar content, please consider subscribing and hit the bell icon so that you do not miss any new content. Also, sharing a video with your friends and your colleagues would help us to spread the knowledge. And most important, keep learning.